तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, है ना? पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रश्नावली 7.1 को, सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने हल कर लिया था और आप लोगों ने देखा भी, ठीक है। आज का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है विभाजन सूत्र यानी एक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसको समझेंगे पहले। विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ये विभाजन सूत्र का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है, क्या होता है, सारी बातें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो जैसे देखिए आपको जो है ना, जैसे देखिए जैसे एक क्या है, रेखाखंड है, ठीक है। तो ये जो रेखाखंड है, तो देखिए जैसे ये रेखाखंड है, इस बिंदु को नाम दिए ए और इसको नाम दिए बी, और इसको ए बी रेखाखंड, ये जो बिंदु पी है, ठीक है, इसको क्या नाम दे दिए पी, ठीक है। तो ए का निर्देशांक आपको दिया रहेगा, ठीक है, बी का भी निर्देशांक दिया रहेगा, है ना। जैसे ये है x कोमा वाई, ये क्या होगा x कोमा वाई, ठीक है, यानी पहले को बोलेंगे x1 और ये क्या होगा y1, ये क्या होगा x2, ये क्या होगा y2, दो बार है ना। और ये जो p है इसका निर्देशांक हमें निकालना है, और ए बी रेखाखंड मान लीजिए इसको M1 अनुपात M2 में क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो विभाजन सूत्र यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा हल में लिखना है आपको, क्या लिखेंगे कि ए बी रेखाखंड, ए बी रेखाखंड बिंदु P को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है। इसलिए विभाजन सूत्र से, ठीक है, इसलिए क्या चीज, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र का क्या होगा, ठीक है। तो विभाजन सूत्र यानी पी का जो निर्देशांक निकलेगा वो विभाजन सूत्र द्वारा निकलेगा। क्या है विभाजन सूत्र, देखिएगा फॉर्मूला कहता है M1 x2 M2 x1, पहले आपको x के साथ गुना करना है, M1 x2 के साथ, फिर M2 x1 के साथ, बटे M1 प्लस M2 करना है, ठीक है। क्या लिखेंगे, M1 गुना x2 प्लस M2 गुना x1, M2 गुना x1 बटे M1 प्लस M2, है ना, M1 प्लस M2, ठीक है। फिर अब M1 को Y2 के साथ गुना कीजिए, ठीक है, M1 Y2 प्लस M2 Y1, M2 Y1 ये 2 है, बटा M1 प्लस M2, ठीक है। चलिए मतलब जो पहला मान है वो x निर्देशांक का मान है और जो दूसरा मान है वो y निर्देशांक का मान है, ठीक है। ये किसका है, x का मान, ये किसका है, y का। तो इसको इसके साथ गुना किए तो क्या हो जाएगा, M1 x2 M2 प्लस M2 x1 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है, कोमा देके M1 गुना Y2, यह क्या होगा M1 इंटू Y2 प्लस M2 इंटू Y1 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। ये क्या है,
विभाजन सूत्र है। ठीक है, इसी का सूत्र का प्रयोग करके, यही सूत्र प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.2 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, है ना, सारे प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप लोग इसको नोट करेंगे। ठीक है, देखिए एक और बात है, कभी कभी क्या है ना कि P का निर्देशांक दे दिया रहेगा। ठीक है, यानी ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछेगा, ये दोनों देखे, ये पूछेगा, लेकिन कभी M1 यानी अनुपात पूछ लेता है। ठीक है, कि बोलेगा AB रेखाखंड बिंदु, इसके निर्देशांक दिए जाएंगे और बोलेंगे कि कितने अनुपात में विभाजित करता है, यानी M1 और M2 का मान ज्ञात करिए। उस केसेस में यही फॉर्मूला प्रयोग होगा। ठीक है, तो आप इसे चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लें, इसको देखिए। ठीक है, ये अगर आप विभाजन सूत्र ही होता है, इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, और इससे हम एक क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करके दिखाते हैं। देखिए प्रश्न है कि एक रेखाखंड AB बिंदु P को 2:3 में विभाजित करता है, तो P के निर्देशांक क्या होगा, है ना, यानी P बोले तो कि वो x अक्ष पे कितना कट करेगा और y पे कितना, वो आपको पता करना है, तभी तो, है ना। तो 2:3 में मतलब रेखाखंड AB को बांट रहा है, तो P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे, है ना, इसका प्रयोग करके हम P के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको और समझते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे वही, माना AB रेखाखंड बिंदु P को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, इसलिए विभाजन सूत्र से, क्या चीज, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र यानी P, विभाजन सूत्र से बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात होगा। कैसे, तो फॉर्मूला क्या है, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटे M1 प्लस M2। हमेशा ध्यान देंगे, जब x निर्देशांक निकालेंगे तो आपको x x लिखना है, y में y y ही होना चाहिए, है ना। चलिए तो जैसे यहाँ M1 ये रहा और M2 ये रहा। ठीक है, ये क्या है, x1, ये क्या है, x2, ये क्या है, सॉरी ये है y1 और ये है x2 और ये वाला क्या है, कोमा y2। ठीक है, पहला x निर्देशांक, उसके बाद क्या था y, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, तो चलिए P M1 कितना है, तो 2 है, चलिए 2 लिखो यहाँ। x2 कितना है, तो x2 कितना है, तो x2 है 3, तो 3 लिखेंगे, प्लस M2 कितना है, तो 3 है, 3 लिख देंगे, गुना x1 कितना है, तो 1 है। ठीक है, बटा M1 प्लस M1 है 2 प्लस M2 है कितना, 3। चलिए उसके बाद M1 इंटू y2, M1 कितना है 2, y2 कितना है, तो y2 कितना है, तो बोलेंगे 4 है, कितना है, 4 है, प्लस M2 तो 3 है, और y1 कितना है, ये रहा y1 कितना, 2 बटे M1 प्लस M2, यही वाला लेना है, 2 प्लस कितना, 3। ठीक है, चलिए 2 तिया 6 होता है ना, 3 एका 3 होता है, 3 2 5, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 3 कितना, बोलने पर 5 हो जाएगा। ठीक है,
6 3 9 बटा 5 कोमा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14 बटे कितना 5 यानी ये हो गया है ना, ये हो गया यानी पी के जो निर्देशांक हो गया वो कितना हुआ 9 बटा 5 और 14 से 5। ठीक है, चाहे तो आप इसका मान भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 9 बटे 5 कितना लिखेंगे तो 5 को 9 से भाग देंगे। ठीक है, तो 5 का 5। ठीक है, यहाँ कितना बचा 4, फिर 10 मतलब देखिए यहाँ 0 दे देना है, 5 8 40। ठीक है, तो इसका हमें मान कितना निकलेगा देखो क्या होगा 1.8। ठीक है, और एक तरीका और है, क्या करना है, अगर किसी भी संख्या को 5 से भाग देना है तो क्या करना है, इसको 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे तो होगा 14 दूनी कितना होगा 28, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब इसको 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 2.8। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, नहीं इतना भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, 5 से किसी भी संख्या को डिवाइड करना है तो क्या करो, ऊपर वाले को 2 से गुना, नीचे वाला को 2 से गुना। ठीक है, 2 से गुना करके क्या करेंगे, अब आसानी है, एक जीरो है तो नीचे एक अंक, ऊपर एक अंक के बाद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, वही आएगा मान यहाँ भी। तो 5 को इसकी डिवाइड जैसे देखिए 5 को डिवाइड दिए हैं 14 में तो कितना हुआ 5 दूनी 10 बचा 4 पॉइंट देंगे 0 5 8 40 है ना 2.8 आया। चलिए, तो ये हुआ। चलिए, तो ये है आपका उदाहरण जो है विभाजन सूत्र से संबंधित है। ठीक है, और एक प्रश्न इसमें और आते हैं, पूछते हैं क्या कि देखो ये दे दिया रहेगा और बी भी दे दिया रहेगा और ये दे दिया रहेगा मतलब पी। ठीक है, और पूछेगा अनुपात ज्ञात करो कि वो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा आसान से मतलब बहुत आसान तरीके से बना है ना। तो चलिए इसको आप नोट करिए। एक और अच्छे क्वेश्चन को लेके आए है ना, तो इसको देखिए और आपका क्या होगा जो भी कंफ्यूज मतलब डाउट होगा वो दूर हो जाएगा है ना। इसमें क्या दिया है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बी -3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ना। पिछले प्रश्न में क्या दिया था, हमको निकालना था ये बिंदु के निर्देशांक है ना, और इसमें क्या है मतलब जो जैसे देखिए यहाँ से देखिए, जैसे एक रेखाखंड है। ठीक है, ए और बी। ठीक है, जो ये भी रेखाखंड बिंदु पी को है ना किस अनुपात में विभाजित करेगा, और इसका निर्देशांक हमें दे दिया गया है ना, कितना दिया है -4, 6। और हमें क्या निकालना है भाई, इसका निर्देशांक नहीं, क्या निकालना है मतलब अनुपात निकालना है, किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, और ए का निर्देशांक दिया गया है, कितना दिया है तो -6, 10, और बी कितना दिया है 3, -8। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे कि पहले प्रश्न में ये हमको दिया था, ये पूछा था, इसमें क्या है कि ये दिया है, ये वाला पूछा है। ठीक है, तो दोनों केसेस में हम क्या करेंगे विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे है ना। तो यहाँ थोड़ा सा लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे वही, माना कि बिंदु जो P है कितना है -4, 6 रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड भाई, तो ए बी रेखाखंड, रेखाखंड ए बी, ए बी को, ए बी को कितना, ए बी को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, इसलिए विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से या फिर विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर की बात, क्या कहता है विभाजन सूत्र, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र बराबर होता है ना M1 × x2 +
m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m तो p m1 तो m1 ही रहेगा और x2 कितना हो जाएगा तो बोलेंगे 3 हो जाएगा 3 प्लस m2 ही रहेगा, ये तो निकालना है हमें। और x1 कितना दिया है -6 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। और m1 है और y2 कितना है तो -8 है, ठीक है। प्लस m2 y1 कितना है 10। देखिए अगर इसको आप बिठाने सीख गए तो समझिए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना। p तो p का निर्देशांक यहाँ लिख देना है, कितना है तो -4,6 है। इससे क्या फायदा होगा तो देखेंगे अभी क्या फायदा होता है। देखिए इससे गुना करेंगे तो देगा 3m1 प्लस गुना माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ लिखना है -6m2 बटे m1 प्लस m2, तो यहाँ हो जाएगा -8 गुना m1 तो -8m1 10 गुना m2 तो हो जाएगा 10m2 बटे m1 प्लस m2, है ना। ये मान x का है, यानी जो -4 है वो इसके बराबर लिखना है और 6 है वो इसके बराबर लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ से दो तरह से इसका मान निकाल सकते हैं। एक क्या है, पहला तरीका है 3m1 6m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर -4 लेंगे, या फिर एक तरीका है -8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर कितना लेके बराबर कितना 6, है ना। तो यहाँ बात एक ही है, चलो यही सॉल्व करते हैं। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, कितना है 1 है, 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, यही रहेगा, है ना। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पर संख्या वही रहता है जो दिया है ना। और 4 से गुना करेंगे, ये माइनस है इसलिए हो जाएगा -4m1 -4m2। इसको इधर ले आओ तो क्या बचेगा, तो हम लिखेंगे 3m1 6m2 बराबर, ये बराबर नहीं, इसको ले रहे हैं इधर तो हो जाएगा माइनस, इधर के प्लस हो गया +4m1, इधर आके हो जाएगा +4m2 बराबर कुछ नहीं बचा, क्या बचा 0। देखिए 3 4 और 3 कितना हो गया 7m1, और इसमें से एक घटेगा यानी 6 में से -6m2 + 4m2 ने 6 में से 4 घटा, लिख सकते हैं -2m2 बराबर 0। देखिए ये माइनस में है ना, ये क्या है माइनस में है, सॉरी ये जो है माइनस में है उसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी 7m1 बराबर क्या हो जाएगा 2m2, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे 7 इधर गुना में है उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी m1 बराबर क्या हो जाएगा 2m2, तो यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, और बटे में क्या हो जाएगा 7 उधर चला गया बटे 7 हो जाएगा, है ना। m2 इधर गुना में है इधर भाग हो जाएगा, तो लिखेंगे m1 बटे m2 बराबर 2/7। इसका मतलब ये हुआ कि m1 अनुपात m2 बराबर वही आएगा 2 अनुपात कितना 7, है ना। ये है आपका मान, है ना। m1 के सामने 2 है यानी m1 का मान हो गया 2, m2 के सामने 7 है यानी m2 का मान कितना हो गया 7, यानी ये कितना हो जाएगा 2 अनुपात कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से या फिर यहाँ से किसी भी एक तरीके से आप निकाल सकते हैं इस मान को, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये प्रश्न एग्जाम्पल 2 समाप्त होता है।
इसके बाद हम आपको बताते हैं दो दो बातें आपको बताएंगे, आपको ध्यान से इसे लिख ही लेना है। जैसे देखिए, एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है और इस त्रिभुज के निर्देशांक दिए गए हैं ए बी सी। ए भी दिया गया है और बी भी दिया गया है और सी भी दिया गया है, ठीक है। इसको x1, इसको x2, इसको x3, ये y1 y2 y3 है ना। जैसे x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। तो त्रिभुज के केंद्रक है ना, त्रिभुज के जो केंद्रक होते हैं उसका हमें निर्देशांक कैसे निकालते हैं। तो कभी भी त्रिभुज है ना, त्रिभुज के शीर्ष दिया रहेगा और पूछेगा कि आप निकालिए उसके केंद्रक, है ना, क्या निकालना है, केंद्रक के निर्देशांक निकालना है। तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देना है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है। मान लीजिए उसके निर्देशांक क्या है, क्यू है, ठीक है। ये जो केंद्र है, इसका निर्देशांक को क्या माने, क्यू माने। तो वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, क्या चीज, 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये फॉर्मूला तो आप याद कर लीजिएगा, है ना। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, हो सकता है पूछते, इसलिए आप इसको क्या करिएगा, नोट रखिएगा, है ना। एक होता है मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है, क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। जैसे एक रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी, है ना, जो बिंदु P है, तो मध्य मतलब बराबर बिंदु है ना, बराबर एक अनुपात एक में बांटता है, ठीक है। तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे x1 y1, ठीक है, x2 y2 x कोमा y। तो आप ध्यान देंगे यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है ना, मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है वो होता है, वो होता है आपका, देखिएगा x2 प्लस x1 x2, जैसे देखिए आप, जैसे आपको अगर इसमें विभाजन सूत्र लगाएंगे तो बात एक ही है। जैसे विभाजन सूत्र में कर देते m1 x2 प्लस m2 x1, तो m1 है 1 और 1 को, जैसे देखिए 1 को अगर x2 के साथ गुना करें, ठीक है, प्लस m2 x1 यानी 1 गुना 1, तो बात एक ही आएगा, है ना, बात क्या आएगा, एक ही आएगा, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, ठीक है। और m1 y2 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है। आप विभाजन सूत्र के अनुसार देखिए, तो इसको जब गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x2 प्लस x1 बटे 2 कोमा y2 प्लस y1 बटे 2, है ना, इस तरह, ठीक है। ये होता है आपका क्या चीज़, मध्य बिंदु सूत्र, है ना। कोई रेखाखंड है उसको मतलब बीचों बीच बांटना है, मध्य बांटना है, तो इसको क्या करेंगे, वहाँ मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे और हम क्या करेंगे, उसका हल कर देंगे, है ना। और ये है आपका त्रिभुज के जो केंद्रक होते हैं उसका निर्देशांक निकालने का तरीका, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो ये दो पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 7.2 है ना को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसे अभी आपको करें। केंद्र, त्रिभुज के केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं और आप इसको समझिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे उस त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक है ना इतना 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 दिया है। ठीक है, तो माना ये त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज के केंद्र क्या होते हैं, देखो इसका ये मध्यिका है, इसका मध्यिका है, जहाँ जहाँ तीनों क्या हो मध्यिका मिलाने पे जो प्रतिच्छेद होता है, देखो यहाँ ये इसके सामने हो गया, ये मध्यिका मिलाएंगे तो यहाँ जो प्रतिच्छेद हो रहा है, इसी प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज के केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो ये ए है, बी और सी, ए बी सी त्रिभुज के क्या है, मतलब शीर्ष है ना, ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष है और शीर्षों के निर्देशांक दिया है -2,3, 8,3, 6,7, 6, कितना है 7 है। ठीक है, तो हल लिखेंगे क्या, माना कि ए बी और सी त्रिभुज के शीर्ष है ना, त्रिभुज के शीर्ष है और ये जो केंद्रक है इसको मान लेते हैं पी। तो जो त्रिभुज के केंद्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ठीक है, देखिए x1 ये x1 ये x2 ये x3, x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 8 और x3 कितना है 6 बटे 3 कोमा y1 3, y2 भी 3 और y2 भी 3 है और y3 भी कितना है 7 है बटे 3 है ना। देखिए जोड़ घटाव आपको आना चाहिए, 8 6 14, 14 में से 2 घटा तो बचेगा 12, 12 बटा 3 और 3 3 6 तो 7 6 कितना हो गया 13, 13 बटा 3, ये काट दिया इसको कितना बार में 4 बार में है ना 4, और ये कितना होगा, जैसे 3 को 13 से डिवाइड देंगे तो 3 चौके 12 से 1 बच गया, लिखेंगे 4 पूर्णांक 1/3 है ना, ये होगा कितना होगा 4 सही 1/3 हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। इस प्रकार आप क्या करेंगे, त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए तो त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करने भी आप सीख गए है ना, चलिए नोट करें। एक एग्जाम्पल और हम लेके आए हैं, ये एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, और ये आखिरी होगा। ठीक है, बिंदु ए 2, -2 और बी -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है प्रश्न, जरा उसको आप समझने की प्रयास करें। बोलता है समत्रिभाजित, ये जो रेखाखंड जो है ना, ये ए और बी जो रेखाखंड है, जैसे ए रेखाखंड है ए और एक रेखाखंड बी, तो ए बी रेखाखंड को क्या करती है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित, त्रि का मतलब क्या होता है 3 है ना, तो 3 भाग, जैसे एक भाग यहाँ से यहाँ हो गया, एक भाग यहाँ से यहाँ हो गया, 1 2 और क्या हो गया 3 भाग। ठीक है, तो ए का निर्देशांक दे दिया है 2, बी दिया है कितना -7, 4 है ना। अच्छा ये 3 भाग है, अगर 4 भाग होता तो एक भाग एक यहाँ देते, 1 पॉइंट बढ़ा देते, 4 भाग होता है ना। तो इस तरह से प्रश्न है एक्सरसाइज में है ना, आपको क्या होगा, इससे आसानी होगा बनाने में। जैसे ए बी का निर्देशांक दिया है, हमें क्या निकालना है, इसे इसका निकालना है, मानते हैं इसको पी है, इसको क्या मानते हैं क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू का निकालना है। ठीक है, ये दोनों का तो कैसे निकालेंगे, देखिए तो सबसे पहले अगर पी की बात करें, क्या बात करें पी की, तो देखिए
जैसे इधर वाला जो भाग है, जैसे इसमें कितना भाग है, 1 2 3, 3 भाग में डिवाइड है ये, तो इधर कितना भाग है, 1 भाग, और इधर कितना है, 1 और 1 2, इधर कितना भाग है, 2। इसका जो अनुपात हो जाएगा 1:2 हो जाएगा, 1:2। और क्यू की बात करें तो क्यू की बात करें तो इधर कितना भाग है, 1 और 1 कितना, 2, 2 भाग, और इधर कितना बचा है, 1, 2 अनुपात कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो M1 हो गया 1 और M2 हो गया 2, कब, जब P के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, इसमें 2 काम करना है, तो लिखेंगे हल में, माना, है ना, माना AB रेखाखंड 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 बिंदु P को 1:2 में 1:2 में विभाजित करता है, 2 में विभाजित करता है, विभाजित करता है। इसलिए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, राइट निकालिए ना। विभाजन सूत्र होता है M1 इंटू x2, M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटे M1 प्लस M2। ठीक है, M1 कितना है, जब देखो, जब P जब देखना है तो इसको भूल जाइएगा। ठीक है, P के निशान करेंगे तो इसको, इससे आपको कोई मतलब नहीं था। M1 कितना हो गया, 1 यानी 1, और x2 कितना हो जाएगा, -7 प्लस M2 कितना हो जाएगा, 2, और M x1 कितना हो जाएगा, 2 बटे M1 प्लस M2 ने M1 प्लस 2। ठीक है, M1 कितना है, M1 है 1, M2 कितना, सॉरी y2 कितना है, तो 4 है, और M2 कितना है, 2, और y1 कितना है, तो -2 है ना, बटे M1 प्लस M2। चलो 1 गुना -7 हो गया, -7 प्लस 2 गुना 2 कितना हो गया, 4, 1 और 1 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, 4 1 का कितना होता है, 4, और 2 गुना -2, तो ये हो जाएगा -2, ये तो 3 ही होगा, 2 3, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो -3 बटे 3, है ना, तो ये कितना होगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बटे 3, ये 3 और 3 कट गया एक बार में, यानी ये हो गया 1, माइनस है तो -1 कोमा 2/3, इसका राइट आंसर है, किसका, पी के निर्देशांक। ठीक है, अब हम क्यू की बात करें तो क्यू कैसे निकालेगा, तो वही लिखेंगे, जो क्यू बिंदु है वो ए बी रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है ना, लिख दो, क्यू बिंदु, क्यू रेखाखंड रेखाखंड ए बी को 2:1 में विभाजित करता है ना, इसलिए विभाजन सूत्र द्वारा बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, M1 इंटू x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, है ना। चलो M1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, -7 प्लस M2 कितना है, 1 है, x1 कितना है, तो 2 है, बटे M1 प्लस M2 1 प्लस, सॉरी, M1 कितना है, तो बोलेंगे 2, और M2 कितना है, 1 है, ये है M1, ये है M2, है ना। चलिए अब तो ये समझ रहे हैं। उसके बाद है M1 2 गुना y2 कितना है, 4 प्लस M2 कितना है, 1, और y1 कितना है, देखिए y1 कितना है, -2 है, बटे M1 प्लस M2 है 2 प्लस 1। ठीक है, ये गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 2 14, है ना, माइनस हो जाएगा, -14 प्लस 2 1 2,
2 में से 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 and 2 4 द 8 प्लस यहाँ देखो हो जाएगा 2 1 द 2 ये माइनस है, माइनस होना प्लस क्या होता है माइनस हो जाएगा। चलो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। ये माइनस करेंगे तो रहेगा -12 अर्थात 3, यहाँ कितना होगा 6/3, जो कटता है उसे कटा दें, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी ये हो गया -4, 2। ठीक है, तो पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात हो गया, है ना। समत्रिभाजित बोले या फिर 4 भाग में बोले बांटने, 3 भाग में बोले तो आप इस अनुसार क्या करेंगे, आप निकाल लेंगे। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलो